नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों की पूजा करने और उनका दूध से अभिषेक करने का इस दिन विधान है। तो शिव भक्त पूरे महीने शिव जी की तो पूजा करेंगे, साथ ही पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा होती है। लेकिन सिर्फ नाग की आप पूजा करने की गलती ना करें। पूजा शिव जी के जो शिवलिंग के ऊपर नाग का छत्र होता है ना, आप वहाँ पर जाकर शिव जी के गले का हार के रूप में उनकी अगर आप पूजा करें तो विशेष लाभ मिलता है। इस दिन आप नाग के ऊपर दूध, पंचामृत जो भी डालना है ऐसे डालें कि नाग के छत्र के ऊपर से होते हुए शिवलिंग पर गिरे। नाग को भगवान शिव शंकर ने अपने गले में धारण किया, इसलिए इस दिन नाग देवता के साथ साथ शिव जी की भी पूजा होगी। पौराणिक काल से ही नागों को देवताओं की तरह ही पूजा जाता है, क्योंकि मान्यता है नाग पंचमी के दिन नाग देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और नाग पंचमी के अवसर पर आप राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, कुंडली के विषयोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शिव जी की पूजा और सर्पदेव की पूजा जरूर करें। साथ ही रुद्राभिषेक भी किए जाते हैं ताकि हर कष्ट मिटे। तो हिंदू धर्म में नाग देवता का विशेष महत्व है और इस दिन सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए नाग की पूजा की जाने की विधान है। नाग शिव जी के गले का आभूषण है, तो भगवान विष्णु की सैया भी हैं। ऐसे में नाग पंचमी के दिन जो लोग रुद्राभिषेक के साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, उनके जीवन के मुश्किलें समाप्त होती है, काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है और इस दिन सांप की पूजा करने से सांप काटने का खतरा कम हो जाता है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष दूर होता है। अगर आप इस दिन व्रत रखने के साथ चांदी, सोना, तांबा या पीतल का नाग का जोड़ा बनवा कर आप बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं, बिना पीछे मुड़े घर आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर कुंडली का राहु केतु बहुत भारी है तो इसकी भी परेशानी समाप्त होती है। दूसरी बात, इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि खेती का कार्य गलती से भी इस दिन ना करें। जो किसान भाई हैं, कोई भी चीज़ जैसे कि बागवानी कोड़ना, गड्ढा करना, मिट्टी कोड़ना, ये नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, इस दिन नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कुदाल है, खुरपी है या फिर कोई भी तरह का नुकीला चीज़ है, कोड़ने की वस्तु का इस्तेमाल ना करें। लोहे की कढ़ाई का प्रयोग ना करें, ना ही खाना बनाने के लिए और ना ही किसी और काम में। यानी कि लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा। लोहे के बर्तन में इस दिन खाना नहीं बनाना चाहिए। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो पूरे सावन माह आप नहीं करेंगे, लेकिन इस दिन खासकर इस दिन का आपको ध्यान रखना चाहिए। सुई में धागे भी नहीं पिरोना है इस दिन। आपको एक दिन पहले ही सिलाई कर लें, बाद में करें, लेकिन इस दिन भूलकर भी ना करें। किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर अगर आप नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो आपके कुंडली का राहु केतु बिगड़ा हुआ या फिर काल सर्प दोष विषयोग भी समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो ओम नाग देवताय नमः मंत्र का भी जप कर सकते हैं। नाग पंचमी की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही होती है राहु केतु संबंधी तमाम परेशानियों का अंत। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटी जो बहू थी वह सब बहुओं में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थी, अच्छे चरित्र की थी, बहुत विद्वान थी, बुद्धिमान थी और सुशील थी। लेकिन छोटी बहू क्या, कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा कि चलो हम लोग सब साथ चलते हैं, और सभी ने डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू कहती है, मत मारो इसे, यह निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई। वहाँ कामकाज में फंस गई। अब सर्प से जो उन्होंने वादा किया था उसे भूल गई।
अब दूसरे दिन जब उन्हें याद आया, अरे हम तो सर्प से वादा करके आए थे, तब सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची तो देखती है सर्प उसी स्थान पर बैठा है। यह देखकर छोटी बहू कहती है, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया बहू के और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसका तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प जो भाई बना हुआ था बोलता है, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उनके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया, मैं वही हूँ सर्प जिसे तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके अनुसार ही किया। इस प्रकार वह घर पहुँच गई। सर्प के वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला दियो। उसे यह बात ध्यान ही नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु भाई रूपी सर्प के समझाने पर माता शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन अब आपको घर जाना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा धन देकर, सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो तेरा बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें तो झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का ही चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर रख दी। अब सर्प ने छोटी बहू को एक हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब वह राजा से कहती है, आपके सेठ नगर में जो सेठ जी हैं उनकी छोटी बहू का हार मुझे चाहिए, मैं पहनूंगी। तो राजा बोला, ठीक है। उन्होंने सेठ जी को बुलवा लाया। अब सेठ जी को कहते हैं, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे घर हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। अब मंत्री सेठ जी से घर से हार लेकर छोटी बहू का लेकर चली आती है। कहते हैं वो राजा की बहू पहनेगी, राजा की रानी पहनेगी, मुझे वह दे दो। अब सेठ जी डर के कारण कुछ बोलते नहीं है और छोटी बहू का हार दे देते हैं। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। रानी ने हार छीन लिया है, तो मेरा कुछ ऐसा करो कि वह हार जब वह गले में पहने तब वह सर्प बन जाए, और जब मुझे लौटा दे तब वह हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। अब जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी डर गए, पता नहीं क्या हुआ, राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया रे, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू कहती है, धृष्टता क्षमा करें राजन, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अच्छा मुझसे ठिठोली करती है, ले अभी पहन के दिखा। अब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में छोटी बहू को दी। अब छोटी अपने हार और बहुत सारे जो राजा ने उन्हें गिफ्ट्स दिए थे या उपहार दिए थे उन्हें लेकर घर ले आई। उसके धन को देखकर बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया है। अब यह सुनकर बड़ी बहू की बातें सुनकर उसे पति को भी गुस्सा आ गया। तो पति उसे कहता है पत्नी को बुलाकर, ठीक ठीक बता दो यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी।
तब उसी समय सर्पदेव प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। इसी में एक और कथा प्रचलन में है और वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में नाग पंचमी को लेकर एक प्राचीन कथा है। द्वापर युग में कालिया नामक एक नाग अपने परिवार के साथ यमुना नदी में वास करता था, जिसके कारण पूरी यमुना नदी विषैली हो गई थी। यमुना का पानी पीने के कारण ब्रिजवासी बेहोश होने लगे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके कुछ दोस्तों ने यमुना नदी में किनारे खेल रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण की गेंद नदी में गिर गया, जिसे लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद जाते हैं। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग के साथ भयंकर युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को पराजित कर दिए। अब पराजित होने के बाद कालिया नाग के सर के ऊपर पैर रखकर ऊपर आ गए। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण का भार नहीं संभाल पा रहा था। अंत में कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कालिया से प्रसन्न होकर उसे यह भी वरदान दिया कि सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि के दिन त्योहार मनाया जाएगा और नाग देवता की पूजा की जाएगी। जो व्यक्ति नाग देवता का विधिवत पूजा करेगा उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हर हर महादेव। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।